मैं डॉक्टर अजय कुमार पटवारी, झारखंड डायबिटिक एंड आई सेंटर, जोड़ा फाटक रोड, धनबाद, आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। आज डायबिटिक पेशेंट के पाँवों की देखभाल के बारे में जानकारी लेकर के। मैंने जैसा पहले भी बताया है कि डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी नसों की समस्याएं होने की चांसेस बहुत रहती हैं। उसी प्रकार पाँवों की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसके भी कम होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, जिसे हम पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीवीडी। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी और पीवीडी ये डायबिटिक पेशेंट में कॉमन है और इसके कारण कई बार पाँव का कटने तक की नौबत आ जाती है। हमें एम्पुटेशन करना पड़ता है, पाँव में गैंग्रीन हो जाती है। तो इन सब को बचने के लिए सबसे पहला काम है शुगर कंट्रोल, जो कि सबसे मुख्य है कि हमारा शुगर खाली पेट में 80 से 120, खाने के 2 घंटे पश्चात 140 से 180 रहना चाहिए। वह हमारी जो 3 महीने की शुगर एवरेज वैल्यू है HbA1c वो 7 से नीचे रहनी चाहिए। शुगर कंट्रोल के अलावा हमें ये भी देखना है कि हमारे पाँव की देखभाल हम कैसे करें ताकि हमें पाँव कटाने की, एम्पुटेशन की नौबत ना आए। डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के कारण पाँवों में दर्द, जलन, झिनझिन होता है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। पाँवों में सुन्नपन आ जाता है। सुन्नपन आने का मतलब नसें जो हैं वो सेंसरी फंक्शन अपना कम हो जाता है, जिसके कारण नसें सेंस नहीं कर पाती। जैसे कि अगर हम गर्म जमीन पे चल रहे हैं या कोई गर्म चीज को हमारे पाँव छू रहे हैं तो उसे पता नहीं चलता है और उसके कारण पाँव में जल जाता है, या सुई चुभ जाती है, या कांटी चुभ जाती है, या कांटा चुभ जाता है। और अगर शुगर हाई हो तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा और वो इन्फेक्शन फिर जंगल की आग की तरह फैलता है। सेप्सिस और सेलुलाइटिस हो जाता है। अगर सही समय पे उपचार ना किया जाए तो ये हड्डियों तक पहुंच जाता है और फिर एम्पुटेशन करने की नौबत आती है। इसीलिए नियमित हर दिन सोने से पहले हमें अपने पाँव की जांच करनी चाहिए कि कहीं उसमें कुछ चोट तो नहीं लगी है। अगर सर्दियों के कारण, ड्राई स्किन के कारण हमारी एड़ियां फट रही हैं तो हमको मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना है, क्योंकि ये जो क्रैक स्किन होती है ये कीटाणुओं के अंदर घुसने का पहला रास्ता है। तो क्रैक स्किन से हमें बचने के लिए डेली मॉइस्चराइजर लगाना है, हमें मुलायम मोजे पहनना है। रात को सोने से पहले ऐसा एक ये शीशा है, देखिए आप, ये जो शीशा है इससे अपने पाँव को देखें, क्योंकि नीचे देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे पाँव को देखें कि नीचे पाँव में आपके कहीं कोई खरोच तो नहीं है, कहीं क्रैक स्किन तो नहीं है, कहीं कोई चुभा हुआ तो नहीं है, कहीं लालपन तो नहीं है। क्योंकि न्यूरोपैथी होने के कारण आपको कुछ चुभने पर दर्द भी नहीं पता चलता है। जाड़ों में, अभी जैसे विंटर मौसम है तो जाड़ों में हम कई बार अलाव सेकते हैं या हीटर के सामने अपना पाँव रखते हैं तो वो गर्माहट हमें कम पता चलती है, तो कई बार पाँव जल जाते हैं, हम हटाते नहीं और फिर अगले दिन सुबह तक हमें पता चलता है कि हमारे पाँव में जो है इन्फेक्शन हो गया है। उसी तरह हमें नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए। कई लोगों में यह भ्रांति है, मिथ है कि नंगे पाँव चलने से आंखें अच्छी होती हैं, लेकिन ये एकदम गलत है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं। डायबिटिक पेशेंट को नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए। उन्हें या तो मोजे और जूते पहनने चाहिए, जुराबे पहनने चाहिए या स्लीपर्स पहनने चाहिए। स्पेशलाइज्ड डायबिटिक फुटवेयर भी होते हैं जो आपकी पाँव के अनुरूप बनाए जाते हैं, कस्टमाइज्ड फुटवेयर। कई टेम्पल सॉक्स भी होते हैं। कई बार हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं तो अपने यहाँ रिवाज है कि हम लोग ये सब जो चीजें हैं मंदिरों के, मस्जिदों के बाहर खोल देते हैं। तो अब अंदर में कोई कंकड़ पत्थर गिर गया तो वो हमें इन्फेक्शन कोज कर सकता है, हमारे पाँव के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो इसलिए ऐसे जगह पे हम टेम्पल सॉक्स पहन के जा सकते हैं, जो एक सिलिकॉन जेल होता है नीचे में सॉक्स के बेस में। तो इन सब चीजों का हम लोग सावधान रखेंगे। 2 अंगुलियों के बीच में हम लोग देखेंगे कहीं क्रैक तो नहीं है। कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है पानी के जमाव के कारण, इसलिए जब नहाते हैं तो अंगुलियों के बीच में पोंछें, उसको सूखा रखें। जो चप्पल जूते हैं वो अंगूठे वाली नहीं होनी चाहिए,
स्ट्रेपिंग्स होनी चाहिए। अगर कोई छोटा सा भी अल्सर, घाव ये हुआ है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और उसका उपचार कराएं। इसलिए दैनिक पाँव का निरीक्षण करना चाहिए और वो पूरी तरह करें। त्वचा आपकी पूरी मतलब इंटैक्ट होनी चाहिए, कहीं से भी क्रैक्ड स्किन नहीं होना चाहिए। पंजों के बीच रिक्त स्थान की हमेशा जांच करें, दरारें हों तो उसका उपाय करें। नाखून काटने की एक विधि होती है, नेल कटर का प्रयोग करें, चाकू ये सबसे ना काटें और एकदम डीप ना काटें। त्वचा में अगर फफोले हैं, लालपन है, मवाद है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज तुरंत करें। इसमें कोई भी देरी ना करें। तो शुगर कंट्रोल, नित्य परीक्षण, कुछ भी आपको लगे कि आपके पाँव में दिक्कत है, तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें। शुक्रिया। अब मैं आपको एक अगले वीडियो में एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, एक मधुर जीवन की ओर।